आप लोग को क्या इंसाफ चाहिए, क्या चाहते हैं सरकार? हम यही चाहते हैं जो अत्याचार किया है हाँ। उसको यहाँ से अपना जहाँ कौन अत्याचार किया है? पुलिस प्रशासन थाना अध्यक्ष किया है और जो भी है हम उतना नाम नहीं जानते हैं। हाँ। लेकिन जो भी 22-23 को किया है हाँ। उनको चाहते हैं यहाँ से कहीं और भेजने के लिए, जहाँ जाए जहन्नम में जाए आकि विदेश जाए जहाँ जाए, लेकिन ये बिरोल प्रखंड उसको छोड़ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं जो काफ़ी 24 दिन से बैठे हुए हैं धरना स्थल पे, लेकिन अभी तक इन लोग को इंसाफ नहीं मिला है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप समाधान यात्रा पे निकले हैं, पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों के समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो ये लोग जो इतने दिन से समस्या को लेकर बैठे हुए हैं, आपका नज़र कहाँ है? आप क्यों इन लोगों को समस्या का समाधान करवाते हैं? अभी आप इस क्षेत्र में घूमने के लिए आ रहे हैं, भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं कि कई लोगों का समस्या देखेंगे, लेकिन अभी जो ये 16 नवंबर से जब वो महिला का रक्षक को भक्षक बन गया तो उसको रख के यहाँ क्या करेगा जी? हैं? अभी 22 को भक्षक किया है और पता चलेगा साल भर में ये रहेगा ये प्रशासन तो हजारों को भक्षक करेगा तो क्या कहाँ जाएगा? सबको माँ बहन है घर में। जी जी। जो समस्या आपके नज़र पे है, आपके प्रशासन के नज़र पे है, सारा जगह एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? अपने पदाधिकारी को क्यों नहीं कह रहे हैं जो इस तरह की जो पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ के जो ग्रामीण बुआरी गांव जो ग्रामीण लोगों को बुरी तरह से पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया, सभी लोग अच्छे तरीक़ा से, भली बात की आप जानते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों का इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये लोग धरना पर बैठे रहेंगे, चाहे मर क्यों ना जाए, लेकिन ये धरना पर बैठे रहेंगे। 2023 से 2024 होगा, बैठे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा कुमार, आप देख रहे हैं आरके मीडिया और इस वक्त हम मौजूद है बिरोल अनुमंडल में। पीछे आप तस्वीर में देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो आज नेतागण है जो कई अन्य पार्टी से है, सर्वदलीय यहाँ पे, यानी कि 24 दिन से लगातार ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। ये जो धरना पे बैठे हैं मुख्य रीज़न ये है कि आप लोग ने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से देखे होंगे जो बुआरी में जो कांड हुआ था पुलिस प्रशासन के द्वारा, किस तरह से घर में घुस के एक यानी कि प्रिंट मीडिया का जो पत्रकार थे उनके घर पे जाकर किस तरह से बेरहमी से पीटा गया। 110 वर्ष के जो बूढ़ी माँ थे उसे पीटा गया, जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें पीटा गया, जो दिव्यांग विकलांग लोग थे उनको भी पीटा गया। हम इन लोग से जानेंगे आखिर इन लोग को इंसाफ कब मिलेगा। सर अपना परिचय देंगे। प्रदीप कुमार चौधरी, जिलाध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान दरभंगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जी मीडिया जी जी कर्मी हो या मीडिया के परिजन हो, उनके साथ जब पुलिसिया ज्यादतियाँ बढ़ जाती है तो लोगों की आवाज़ दुर्दांत अक्षम प्रशासनिक पदाधिकारियों तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम का आयोजन किया जाना लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हथियार है जी। और बिरोल अनुमंडल के सभी दल के लोग, सार्वजनिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने के सहयोग से जो इस प्रकार के धरना कार्यक्रम का आयोजन किया है और उसमें लोगों का लगातार समर्थन जो मिल रहा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के पुलिस ने जो बुआरी में लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जी, वह काफ़ी निंदनीय है। जो मुझे जानकारी मिली है, जो 110 वर्ष की वृद्धा हो, गर्भवती महिला हो, बच्चा हो, दिव्यांग हो, उन सभी लोगों के साथ मारपीट की गई, ज्यादतियाँ की गई, वह अनुचित है। पुलिस को अपना काम करना चाहिए। जो दोषी हों उनके विरुद्ध उनका एक्शन लेना अपना अधिकार है, लेकिन प्रशासनिक अधिकार का मतलब यह नहीं होता है जो निर्दोष और निष्पक्ष लोगों के साथ भी उसी प्रकार की कार्रवाई की जाए जिस प्रकार के अन्य दोषियों के साथ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय देंगे। शंभू कुमार झा। अच्छा, ये आप लोग जो धरना पर बैठे हैं आखिर कब तक बैठे रहेंगे? जब तक प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगी तब तक धरना जारी रहेगा। क्या न्याय चाहते हैं? वो तो सर बता ही दिए हैं, लोग क्या बताएं।
और भी एक चाचा जी से जानेंगे। सर अपना परिचय देंगे। हमारा नाम रघुनाथ झा है। हम CPIM के जिला के वरिष्ठ लीडर हैं और यह जो सर्वदलीय समिति है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा। यह घटना जो है 16 नवंबर के रात की घटना है। 16 नवंबर के रात से ही घटना शुरू हुआ। हम लोग जो है 17 को सरफी दास को CPIM के जो अंचल सेक्रेटरी हैं उनको भेजे, 18 को माले के एरिया सचिव मनोज यादव को भेजे, 20 तारीख को महागठबंधन के लोग सब वहाँ गए थे देखने के लिए, स्थल पर जांच के लिए। हम लोग उसको जांच करके आए। फिर जो है 21 तारीख से धरना पर वहाँ के लोग यहीं बैठ गए थे DSP के नज़दीक, वो चल रहा था धरना। 24 तारीख को हम सर्वदलीय बैठक बुलाए, उसमें सभी दल के लोग आए और हम लोग निर्णय लिए कि 26 तारीख को स्थल पर सभी दल के लोग जाएंगे। फिर SDO और DSP साहब हम लोग कहा कि 25 तारीख को उन लोगों का धरना तोड़वा दिए कि 1 सप्ताह का समय दीजिए, इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हम लोग रिपोर्ट भी नहीं तैयार किए कि हो जाएगा, समाधान की बात है। उसके बाद हम लोग 11 तक जो है सो रिपोर्ट तैयार किए, 11 दिसंबर तक। 12 दिसंबर को एक कॉपी SDO को दिए, एक कॉपी DSP को दिए और 13 दिसंबर को SP को दिए, IG को दिए और DM को दिए। 13 दिसंबर को दे चुके हैं। उसके बाद 14 को हम लोग वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला DM साहब से? उन्हें वो जो हम लोग दिए कि अपना वो कार्रवाई करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, उप मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, राज्यपाल को भी दिए हैं, मानवाधिकार आयोग को दिए हैं। माने जहाँ कोई भी जगह नहीं है जो सब MLA को, सब MP को, सब मिनिस्टर को इसका जो है सो कॉपी हम लोग सबको दे आए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले हैं, पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं कि लोगों को समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो क्या इस पे मुख्यमंत्री जी का नज़र नहीं है? इस पर नज़र नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये तो वो जाने, हम लोगों का काम था उनको पहुंचाना, हम लोगों का काम था मंत्री को कहना। आज जो है सो इतना होने के बाद, घटना के होने के बाद हम लोग 30 तारीख को SDO को लिख के दिए कि 5 जनवरी को हम प्रतिवाद मार्च निकालेंगे। 30 दिसंबर को हम लिख के दिए कि 5 को प्रतिवाद मार्च निकालेंगे। हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले और 9 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। आज 9 तारीख से 9 जनवरी से हमारा अनिश्चितकालीन धरना ये शुरू है। 24वां दिन है। कल विधायिका आई हुई थी और सभी दल के लीडर यहाँ आए हुए हैं। ये बात नहीं है जो कोई दल के लीडर नहीं आए हैं। अब जो है सो अपना जो काज है सो उनका, हम लोगों को तो है जो न्याय मिले। कारण पुलिस की बर्बरतापूर्ण जो घटना हुआ, आज जो है यह परिस्थिति 22 आदमी को जो है सो इंजोर्ड किया गया और यहाँ हॉस्पिटल में, बिरोल हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। उसमें 9 आदमी को जो है सो DMCH भेजा गया यहीं के एम्बुलेंस से, 1 आदमी को IGMS भेजा गया। इतना बड़ा घटना होने के बाद SP साहब को अभी तक नहीं फुर्सत हो रहा है। आज भी DM साहब यहाँ आए हुए हैं, उनके नॉलेज में नई बात है सो तो नहीं है। यहाँ पर आए थे? नहीं, यहाँ नहीं आए, इस क्षेत्र में आए, अभी आए हुए हैं, यहीं आए हुए हैं। हाँ। यहीं से घूम के गए हैं, आए हुए। लेकिन DM साहब का नज़र जो है, आप लोग जो धरना पर बैठे हैं इस पे नज़र नहीं आया। पर नज़र नहीं है। कारण न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि न्याय जब तक हम लोगों को नहीं मिलेगा, प्रशासन का जो है सो निरंकुश हो चुका है, पुलिस का राज हो चुका है। आज तक ऐसी स्थिति कभी नहीं हुआ था। हम कहते हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर में है। आज भ्रष्टाचार के विषय में क्या कहा जाए। आज जो है सो आज जो यहाँ का थाना प्रभारी है, इतना गड़बड़ है, कोई भी स्टाफ उससे प्रसन्न नहीं है। लेकिन अभी तक क्या हाल हो रहा है, क्या हालत है SP साहब का, क्यों अभी तक उसको रखें। हम लोग कहे थे कि आप जांच कीजिए, आपके जांच में अगर वो गलत है तो आप जो कहिएगा हम मान लेंगे। ज्योति देवी, प्रदेश महासचिव हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के। अभी आप लोग कंटिन्यू 24 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, आखिर आप लोग को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? इंसाफ तो मिलेगा, मिलना है। चाहे मतलब मैंने 23 दिन हुआ है और 22 दिन हुआ है, जितना दिन हुआ है वो तो मिलना है। सरकार हार जाएगा लेकिन हम लोग नहीं हारेंगे। और फिर भी जो लड़ाई हम लोग इतना ठंडी से लड़ रहे हैं वो लड़ के रहेंगे। पुलिस प्रशासन पर जो अत्याचार किया है उसको हटा के रहेंगे। इसलिए रोज धरना पे आया, चाहे धरना 2 साल गिराने पड़े, विधानसभा चलेगा तब तक गिराने पड़े, लेकिन जितना दिन गिराने पड़े, लेकिन इंसाफ लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम अपना नाम बताएंगे? दौलत देवी, मैं कहुआ जगदीशपुर के रहने वाले हैं जी।
और धरना तो ये 24 दिन से हुआ है, लेकिन हमारा भी एक समस्या है। हम 4 साल से चप्पल तोड़ दिया, लेकिन ये प्रशासन नहीं सुन रहा। लेकिन हाँ, अभी तो महिला के साथ हुआ है ना ये 22 गो कांड, तो जैसा एक वो 22 महिला था तो उसको साथे कांड हो गया। हम तो अकेले हैं, चाहे ये भी अकेले है, कोई भी दीदी अकेले है। वो तो माया के पेट से न पैदा लिया, जब वो गर्भ वाले बच्चे को मार दिया तो क्या करेगा आगा? और जो धरती पर वो भी पैदा लिया है ना, आसमान से तो नहीं टपके है ना, है उसको भी माया पैदा किया, लेकिन वो माँ का कोख को उजाड़ दिया, जो बच्चे को धरती पर भी नहीं आने दिए। ऐसा प्रशासन करा के क्या फायदा है पब्लिक को भक्षा करने के लिए? हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सरफी दास है। हम CPIM का जो है प्रखंड सेक्रेटरी हैं। ये सुशासन बाबू कहते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। आज जो है बेटियों के साथ, है ना, माताओं के साथ जो इस तरह का जो है दुर्व्यवहार किया गया है, वो निंदनीय बात है। और हम तो चाहेंगे जो SP साहब कान नहीं खोलते हैं और DM साहब यहाँ से आके गए हैं, ये सुशासन बाबू में अफसर जो है ये बेलगाम हो गए। ये अफसर बेलगाम हो गए हैं, चाहे वो SP साहब हो या चाहे वो जो है क्या कहते हैं कलेक्टर साहब हो या चाहे IG साहब हो, यानी जो भी पदाधिकारी हैं, ये महागठबंधन की सरकार को जो है कानून को नहीं मानता है। ये अपना कानून चलाना चाहता है। ये पुलिसिया बर्बरता और पुलिस और लाठी की गोली की सरकार बनाना चाहता है। और इससे जो है हम लोग उग्र हो करके रोड पे आएंगे, सड़क से लेके सदन तक हम लोग जो है जाएंगे और अपने जो है बुआरी कांड का जो है मामला को लेकर के महिला के साथ जो घटना घटी है उसको जो है हम लोग जो है लगातार जो है, चाहे जो है 2024 क्यों नहीं हो जाए, लेकिन चाहे आप लोग यहीं पर समाप्त ना हो जाए। हाँ, चाहे हम लोग, हाँ, अरे किसान जो है लगातार जो है दिल्ली में जो है 13 महीना लगातार रहा और 900 जो है किसान शहीद हो गए। तो हम में से भी कोई शहीद हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये पुलिसिया राज नहीं चलने देंगे, लाठी गोली की सरकार नहीं चलने देंगे, ये अफसरशाही नहीं चलने देंगे। लास्ट में आप किस से उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय दिलाएंगे? हम तो कहेंगे सुशासन बाबू को, जो आप अपने अफसर पर लगाम लगाइए और ये धरना स्थल पर आ करके आप अपने मंत्री द्वारा, अभी जो है आपका मंत्री जो है संजय झा जी हैं, वो घूम घूम करके जो है उनके क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, और उन्होंने जो है पूरे अफसर को बिगाड़ के रखे हुए। ये संजय झा जो है जल संसाधन मंत्री, इन्होंने ये पूरे अफसर को बिगाड़ के रखे। और होगा क्या? जनता वर्सेस पदाधिकारी, जनता वर्सेस पुलिस आमने सामने आएगा और हो ना हो सके खून खराबा हो जाए। जैसे अंग्रेज के टाइम में लड़ना पड़ा था, जी। उसी तरह जो ये सुशासन बाबू की सरकार में जनता को लड़ना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। मैं जदयू बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव हूँ। मुझे मालूम हुआ कि बुआरी गांव में बेकसूरों को मारा गया, पीटा गया जी, और उस सब के साथ जुल्म ज्यादती हुआ। मैंने पूछा भाई क्यों मारा, क्यों पीटा, कारण क्या है? वहाँ हुआ कि भाई वहाँ शराब खुले से बेचता है और पीता है। उसका एक नौजवान विरोध किया और विरोध किया तो दोनों में नकझक हुआ। तो जो नकझक हुआ तो पुलिस अभी दारू को बड़का हथकंडा बना लिया है, उससे गलत ढंग से पैसा वसूलता है और वो उसका जो है कमाऊपूत बनाए हुआ है। यही बात लेकर के दोनों में हुआ भगझक। चौकीदार का बेटा चौकी जो है सो बाप के बदला में बेटा चौकीदारी करता है अधिकांश थाना में। अच्छा। वो फ़ोन किया पुलिस थाना को, यहाँ से गया और वहाँ जा कर के देखा तो एक बेकसूर जो पटा करके आया हुआ था उसी को उठा लिया। यानी आतंकी करता है, यानी कि जो शराब के खिलाफ बोले उसको इस तरह टॉर्चर करो जो फिर दूसरा दिन वो नहीं बोले। असल मकसद ये है, यहाँ है झगड़ा का जड़ यहाँ है। वो इसी लेकर के वहाँ बेकसूर को उठाना शुरू किया। वहाँ के लोगों ने कहा भाई ये तो अभी पटा के आया है, जो पिया है जिसको अभी आप मशीन लेके जांचिए, आपको दोषी आदमी पकड़ा जाएगा। आप सोने कर रहे हैं, बेकसूर को उठाए हुए हैं गाड़ी पर, उसको छोड़िए। वहाँ छोड़ा और पुलिस उस टाइम में 4-5 पुलिस थी। बाद में वो फ़ोन किया, यहाँ से 25-30 पुलिस फोर्स लेकर के गया और ये जुल्म में पुलिस डाकू का काम किया।
बातें हमारे लोग बता दिए हैं आपको जी, जी। कि बेकसूरों को पीटा, बूढ़ी को मारा गया, हमला औरत को पीटा गया जिससे बच्चा नुकसान हुआ, विकलांग को मारा गया, नाबालिग लड़की जो 16 साल की थी उसको भी मारा गया, उसके जांग के हड्डी को तोड़ दिया गया। और इतना ही नहीं, सुन करके आश्चर्य होगा कि ये लोग इस तरह के डाकू हैं जो एक आदमी अपना तरकारी मांस को बनाया हुआ था, रखे हुआ था अपने खाने के लिए, बाल बच्चों के लिए, उसको भी नहीं बक्सा उठा के लाया, खा गया। कितनी दुख की बात है।